नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल रंगीन राहें जिसमें आप सभी का स्वागत है। नए दोस्तों का भी स्वागत है और मेरे सब्सक्राइबर लोगों का भी स्वागत है। तो दोस्तों, रंगीन राहें मैंने चैनल फिल्म लाइन के लिए ही, अपने दोस्तों के लिए किया है जो नए नए कलाकार हैं, उनको मार्गदर्शन के लिए ही किया है। तो चलिए साथ में। तो दोस्तों, रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। चलो चलते। नमस्कार मित्रों, अब बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने कलाकार सुशांत सिंह राजपूत वो इस दुनिया में नहीं है। उनको ये करने का वक्त क्यों आया? क्या यहाँ पे गुटबाजियाँ चलती है? क्या गैंग लीडरशिप चलती है? या किसी किसी के गैंग रहते हैं? गैंग यानी मेंबरशिप, यानी आप उनके गैंग में नहीं रहोगे तो आपका बहिष्कार करेंगे, आपको साथ नहीं देंगे, आपकी फिल्में फ्लॉप कराएंगे या आपके नेगेटिव पब्लिसिटी आपकी करेंगे। तो ये क्या हो सकता है? तो आज बम्बई की पुलिस उनके घर पहुंची तो अभी भी मैंने न्यूज़ सुना है। तो उन्होंने कहा, बम्बई की पुलिस ने, कि बिजनेस रिवलरी के भी हिसाब से भी ये मामला देखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या गुटबाजियाँ होती है, जैसे कंगना रनौत ने कहा कि बहुत बार उन्हें भी सताया गया है। वो इंडस्ट्री के माहौल से आते नहीं है या किसी के कैंप में नहीं रहते, इसकी वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। एक बार सुशांत सिंह राजपूत ने भी कहा था कि मेरी फिल्में देखिए, अगर मेरी फिल्में आप नहीं देखोगे तो ये लोग मुझे बाहर कर देंगे। तो ये बाहर कर देने वाले कौन लोग हैं? क्या पूरा गैंग सक्रिय है? हो सकता है यहाँ पे गैंग सक्रिय हो। यानी आप उनके साथ रहो तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, आपकी फिल्में भी चल जाएगी, आपके लिए पब्लिसिटी भी हो जाएगी। और मीन गैंग करके अभी बताया है किसी ने, रवीना जी ने भी बताया है कि मीन गैंग एक गैंग है। तो वो गैंग क्या करती है कि आर्टिस्ट लोग जो होते उनके बारे में कुछ भी बातें करते हैं, कुछ उनकी दोस्त लोग के बारे में कुछ भी कहते हैं और उनके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे। मैंने सुना क्या, कल न्यूज़ में ही किसी ने बताया था मुझे कि उनको ये छिछोरे जो फिल्म की, उसके बाद उनकी 7 फिल्में उनके हाथ से निकल गई। तो उनको प्रेशर तो था ही, और जो वो जहाँ पे रहते थे वहाँ का भाड़ा भी 4 लाख रुपया जो मेंटेन करते थे, यानी 4.5 लाख रुपया जो मेंटेन करते थे, वो इजी नहीं है क्योंकि उनके पास इनकम थी, यानी फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया था कि वो प्रेशर से शायद उन्होंने सुसाइड किया हो। तो ये एंगल भी पुलिस देख रही है। जो भी हुआ, लेकिन बहुत बुरा हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहूँ कि अपने दोस्त से मिलते रहिए, दोस्तों से दोस्ती रखिए, अकेलापन महसूस मत कीजिए। अपने दिल में जो भी बात है वो बता दीजिए, किसी को आप कहिए, किसी को अपने दोस्त बनाइए, अपने घर वालों से बात कीजिए, अपने घर वालों के साथ रहिए, क्योंकि वही आपके साथ रहेंगे, वही आपको मदद करेंगे। कभी अपने आप को अकेला मत समझिए। आपके साथ जो भी रहता है, आपका साथ जो भी दोस्त है, उन्हें कहिए। तो वो कहने से कि आपके दिल में, आपका दिल का दर्द हल्का होगा। और अकेले, क्योंकि आदमी जब इतनी बड़ा स्टेप लेता है तो उसे लगता है कि कोई उसकी रास्ता ही नहीं, कोई ये भी नहीं। हालांकि उनके ऊपर प्रॉब्लम भी यही आई थी कि उनकी जो मैनेजर थी, उन्होंने भी 6 तारीख को सुसाइड किया था। तो उनके ऊपर दिल पे बहुत दबाव था कुछ। तो और नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन क्या दबाव में थे कुछ बताया नहीं उन्होंने, उसे घर वालों को भी नहीं बताया। तो न्यूज़ में जैसे बताते कि उन्होंने सुबह 10 बजे अनार का जूस लिया और अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। तो क्या है दोस्तों कि ये एक ऐसा स्टेप होता है कि उस स्टेप पे अगर आप निकल जाओ या बाहर निकल जाओ तो फिर आप सोचना बंद हो जाता है। तो
उस बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अकेले रहोगे तो आपको यही लगेगा कोई रास्ता ही नहीं, कोई मेरे साथ नहीं दे रहा है। हालांकि कलाकार ऐसे होते हैं, नाजुक दिल वाले होते हैं, जो दिल में कुछ रखते नहीं है, बहुत नाजुक दिल के होते हैं। तो दोस्तों, आप भी कलाकार बनना चाहते तो मैं एक बात आपको कहूँ, मजबूत दिल वाले बनिए। कितनी भी कुछ भी आ जाए, कैसी भी हालत आ जाए, कितने भी रिजेक्शन आ जाए, आप रिजेक्ट हो जाते हो, हर जगह से नेगेटिव आपको मिलेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसे उतने मजबूत बनिए। जितनी नेगेटिविटी आपके सामने आएगी उससे लड़ने की ताकत रखिए, और हमेशा नेगेटिविटी को पॉजिटिवली लीजिए। जैसे आप नेगेटिव हुए तो और मजबूत बनिए, और ये सोचिए कि दूसरी बार जब ऑडिशन में जाओगे आप तो उससे अच्छा करोगे, बहुत अच्छा भी करोगे। और वो नेगेटिव पॉइंट आप अपने अंदर ढूंढिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मुझे क्यों नेगेटिव, मुझे क्यों निकाल दिया ऑडिशन में, मैं क्यों फेल हो गया, मैं कहाँ कम पड़ा। तो अपने आप को सींचिए और ऑडिशंस देते जाइए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, जो भी है जितने भी हो देते रहिए। क्योंकि जैसे हमें 5वें माले पे पहुंचना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे तो जाना ही पड़ेगा, पहले माले पे तो जाना ही पड़ेगा। तो पहले माले पे जाने के लिए आपको कुछ ज़रूरी है, तो ये ऑडिशन से ही है कि आपको स्टार बनना है। तो इसके लिए तो आपको ये गुजरना ही पड़ेगा, परीक्षा भी देनी पड़ेगी। आप एसएससी पास होते हो तो पहली से, केजी से, जूनियर से ऐसे ही शुरू करोगे ना, तो वो जब तैयार होते होते जाओगे तो आप ऑडिशंस देते रहिए, रिजेक्शन से कभी मत डरिए। मैं आप सभी को कहता हूँ, मेरे दोस्तों को, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि हम रिजेक्शन हो जाता है हमारा तो हम नाराज़ हो जाते, फिर कहीं छोड़ के चले जाते। छोड़िए मत, ये लड़ाई है, ये जंग है, ये जंग है, जितनी ही आपको कैसे भी करके, कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, बहुत से ऐसी बाधाएं आएंगी, लेकिन सबसे आपको लड़ना है। हाँ, आप इंडस्ट्री में आपका कोई गॉडफादर नहीं है, ठीक है, सबके गॉडफादर तो नहीं है। बहुत से ऐसे हीरो हैं जिनके फादर हीरो थे या उनका गॉडफादर था, लेकिन वो चले नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये स्ट्रगल जिसे कहते हैं वो कभी किया ही नहीं, और उनको मालूम ही नहीं है कि नेगेटिविटी क्या होती है और फेलियर क्या होता है। फेलियर होना ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो ही आप डबल हिम्मत से आगे बढ़िए। और ज़रूरी नहीं कि आप पहला कदम ही रखो और आप स्टार बन जाओगे, आपको वहाँ जगह बनानी है। रोज़ मुंबई में रोज़ हज़ारों नए कलाकार आते हैं, नए लोग आते हैं जिनको कुछ बनना है। तो ये सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, कभी भी नाराज़ मत होइए, नेगेटिविटी मत सोचिए, कभी अपने उसको आप पॉजिटिवली लीजिए ना, कि मेरे में क्या कमी है अपने में ढूंढिए। आप जब ऑडिशन देने जाते हो तो आपको नाम पूछते हैं, ये वो पूछते हैं। ऑडिशंस में हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों में से 1 या 2 को ही सिलेक्शन होता है। वो सिलेक्शन में आप क्यों पास नहीं हुए वो भी सोचिए। क्या आपको ट्रेनिंग की कुछ ज़रूरत है, या कुछ एक्टिंग नहीं कर पाए, या तो जो भी कास्टिंग डायरेक्टर है उनका जो मापदंड था वहाँ तक आपको पहुँच नहीं पाए या बता नहीं पाए। तो अपने आप को सुधारिए, मेहनत कीजिए, रोज़ पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, डायलॉग्स डिलीवरी का सोचिए। अगर आप गाने के शौकीन हैं तो गाना गाइए, उससे क्या होगा, आपका गला भी अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी आपको आपके मांगने से नहीं मिली है, आपके मांगने से आपको जन्म नहीं हुआ है। तो आपको किसने ये ताकत दी है, आपको किसने ये दिया कि आप अपने मन से ज़िंदगी ले लो। और एक बहुत ही अच्छी बात कही है 3 इडियट्स में कि अपने पर्स में अपने माँ बाप का फोटो रखिए। क्यों रखिए? इसलिए कि आपको लगे कि आपके साथ आपके माँ बाप है। जब कभी आप जिंदगी की रेस में हार जाओ तो फोटो देखिए और सोचिए कि आपके हारने से या आपके सुसाइड करने से उनकी क्या हालत होगी, वो क्या कर पाएंगे, उनका तो आधार ही चला जाएगा ना। तो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत से लोग बाहर से आए, बम्बई के बाहर से आए, मुंबई के बाहर से आए, तो आपको तो बहुत मुश्किलें आएंगी, क्योंकि आपको रहने का, खाने का, अपना मेंटेन करने का बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन आप हारिए नहीं। मैं चाहता हूँ मेरा देश का नौजवान मजबूत ऐसा बने, देश के सिपाही के जैसा, कि कुछ भी हो जाए पीछे हटना नहीं है। तो
जितनी बार आप फेल होते हो उतनी बार ज़्यादा जोश से अपनी कमियां ढूंढिए और उस कमियों को दूर कीजिए और कमी से बाहर निकलिए। हो सके बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन नहीं, रोज़ सुबह उठ के आप ऑडिशन दीजिए, मेहनत कीजिए। आप में जितना ताकत है, जो भी है वो करके आगे बढ़िए, लेकिन कभी ये सोचिएगा नहीं। और मैं कहता हूँ आप सब लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो सब ये देखें और ये नक्की कीजिए कि आपकी पर्स में अपने माँ बाप की फ़ोटो ज़रूर रखिए और रोज़ उनका आशीर्वाद लीजिए। आपके साथ नहीं है, ठीक है, उनका आशीर्वाद लीजिए। उनके बारे में सोचिए कि आप किसके लिए बनने आए हो, अपने लिए या उनको खुशी देने के लिए। वो लोग भी खुश होंगे कि आप, मेरा बेटा कुछ बन गया, कुछ कलाकार बन गया, तो उनकी खुशी के लिए तो है। तो रोज़ उनको नमस्कार कीजिए, उनका आशीर्वाद लेके निकलिए, ऑडिशन देखिए और देखिए आपके घर वाले, माँ बाप अगर आपके साथ हो तो आपको बहुत अच्छे आशीर्वाद मिलेंगे। अगर नहीं है तो भी ऊपर से आपको आशीर्वाद देंगे और आप सफल ज़रूर होंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जुस्से के साथ आगे बढ़िए। बस कलाकार हिम्मत रखिए। आप में वो जज्बा होना चाहिए एक मिलिट्री मैन की तरह कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफें आए, हम पीछे नहीं हटेंगे और कभी ये रास्ता तो नहीं लेंगे। क्योंकि ये 2020 में जो भी हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बुरा वक्त है, बहुत बुरा वक्त गया है। बहुत से चले गए कलाकार, ऋषि कपूर जी चले गए, इरफान खान जी चले गए, और अब लेकिन ऐसी विदाई तो किसी की नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म चलता है, गुटबाजी चलती है, तो यहाँ आपको रहना है तो उसके लड़ना ही पड़ेगा। अपनी देखिए, इनका कोई बैकग्राउंड था ही नहीं सुशांत जी का, तो भी उन्होंने अपनी जगह बनाई थी, करोड़ों चाहक उनके थे, लेकिन ये स्टेप बहुत गलत था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।